एक मस्त जोक सुनाते हैं। बिहार में अल्कोहल बैन है। देखो, शराब बैन जो है वो सिर्फ नाम का बैन है, ये सबको पता है, तुमको भी पता है एंड तुम्हारे घर में भी सबको पता है। अगर तुम लोग बिहार से हो तो हर जगह बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, बस ब्लैक में बिक रहा है। विच मीन्स ये स्टेट को बहुत ज्यादा लॉस पहुंचा रहा है एंड लोग को ये चीज रियलाइज भी नहीं हो रहा है। अब लॉस कैसे पहुंचा रहा है ये चीज तुमको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जानना चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 5 चीज है जो कि हम तुमको बताना चाहते हैं, सुन लो बैठ के। नंबर 1, ब्लैक मार्केट। ये जो बैन है ना, इसके वजह से एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट बन चुका है। अब देखो, ब्लैक मार्केट से तुम सोच रहे हो डायरेक्टली हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, बट ये कैसे प्रॉब्लम है हम बताते हैं। आज भी सप्लाई है, ब्लैक मार्केट बना हुआ है। प्राइसेस जो है वो पहले से डबल ट्रिपल हो चुका है। मतलब जो 150 का शराब बिकता था वो अब 400-500 का बिकेगा एंड बिक ही रहा है चारों तरफ, तुम भी जानते हो अच्छे से। इस चीज का अकाउंटेबिलिटी ना कोई पॉलिटिशियन दे रहा है, ना ही कोई पुलिस ऑफिसर दे रहा है, ना ही कोई आईएएस ऑफिसर दे रहा है। तो लास्ट में बचता है मीडिया। मीडिया तो बिका हुआ है ऑलरेडी। ऑफिसर्स से लेकर के मीडिया तक सब कोई करप्ट है, बिकॉज सबके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। ये एक प्रॉब्लम जैसा दिखता ही नहीं है। जो स्मगलर लोग को हेल्प कर रहे हैं या फिर खुद ही स्मगलिंग में पार्ट ले रहे हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। गरीब लोग को शराब मिल रहा है। ब्लैक मार्केट होने की वजह से शराब के लिए भाई पैसा तो निकल रहा है, पहले से भी ज्यादा निकल रहा है। बिकॉज जो इंसान 100 रुपए का बॉटल खरीदता वो अब 300 का बॉटल खरीद रहा है। तुम सोचो, लिटरली इतना सारा पैसा ब्लैक में जा रहा है। ये पैसा से तुमको और हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मान लो अगर बैन नहीं लगा रहता तो क्या फायदा होता गवर्नमेंट को। बेसिकली जो हजारों करोड़ रुपया वेस्ट हो रहा है वो टैक्स में जाता, और टैक्स में जाने की वजह से वो पैसा तुम्हारे काम में आता। कैसे आता वो हम आगे समझाते हैं तुमको। नंबर 2, करप्शन एट इट्स पीक। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि शराब बेचना इलीगली बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, सबको पता है ये बात, ठीक है। बट फिर भी हर शहर हर गली में कैसे होम डिलीवरी हो रहा है, ये क्वेश्चन हर एक नागरिक को, पुलिस ऑफिसर से लेकर के पॉलिटिशियन तक पूछना चाहिए कि भाई कैसे आ रहा है शराब यहाँ पे। एंड इसीलिए इस चीज को हम करप्ट बोलेंगे, बिकॉज कोई इस चीज के बारे में सवाल नहीं पूछ रहा है। हर एक बड़े मीडिया को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट किसी को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सबके जेब में पैसा जा रहा है एंड लाइफ बर्बाद हो रहा है नॉर्मल लोग का। बिहार का कंडीशन क्या है आज के टाइम पे हर कोई जानता है बहुत अच्छे से। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनका तो फायदा हो रहा है, बट स्टेट का फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मान लो आज के टाइम पे अगर बैन नहीं होता तो उसका क्या क्या फायदा होता। सबसे पहला फायदा, वो जो पैसा है हजारों करोड़ रुपया लिटरली टैक्स में जाता, और वो टैक्स का पैसा से उनको स्कूल बनाना पड़ता, उनको रोड्स बनाना पड़ता, उनको अच्छा अच्छा हॉस्पिटल्स बनाना पड़ता, उनको जॉब्स क्रिएट करने के लिए कुछ करना पड़ता। बट अब वो पैसा डायरेक्टली ब्लैक में जा रहा है और अब सिर्फ और सिर्फ करप्शन हो रहा है। नंबर 3, पीपल आर डाइंग। जब लीगली अल्कोहल बिकता था उस टाइम पे क्या सीन था कि भाई चेक होता था सब कुछ, ठीक है, प्राइसिंग सेट किया जाता था। बट अभी क्या हो रहा है, कोई भी चेक नहीं लगाया जा रहा है, इलीगल है, बिल भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बहुत जगह पे नकली शराब बेचा जा रहा है, मिलावट वाला शराब बेचा जा रहा है। देखो, शराब हम ये नहीं कह रहे पहले हेल्दी था, पहले भी बहुत ज्यादा गंदा था, हेल्थ खराब कर देता है लोग का वो, बट आज के टाइम पे वो इवन वर्स हो चुका है। और प्रॉब्लम क्या है कि हर दिन बहुत सारे लोग मर रहे हैं उसकी वजह से। अब तुम बोलोगे भाई हमको तो नहीं पता है मर रहे हैं लोग। क्यों नहीं पता है? बिकॉज तुमको पता कैसे चलेगा? मीडिया से, न्यूज़पेपर से। और मीडिया किसका है बताओ? छापेगा मीडिया कभी न्यूज़? आए दिन हजारों लोग मर रहे हैं नकली शराब पीने की वजह से, एंड इस चीज को कभी कोई नहीं दिखाने वाला आपको। और प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मान लो तुम्हारे कोई रिश्तेदार मर जाते हैं नकली शराब पी के, तो तुम जाके कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारे पास बिल है, कोई बिल नहीं है, इलीगली तुम खरीदे हो। तो क्या प्रूफ है कि तुम नकली शराब पी करके मरे हो? और अगर मरे भी हो तो तुम तो पहले ही इलीगल काम कर रहे थे, सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है तुम्हारा। नंबर 4, सिर्फ ये गरीब लोग का बैन है। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये लोग भी दारू पीते हैं, इनके भी फार्म हाउस में पार्टी होता है। ये लोग महंगे महंगे कंपनी के बॉटल्स को इंपोर्ट कराते हैं, बट गरीब लोग नकली दारू पी रहे हैं, वही जो 200-300 में मिलता है। और उसमें भी अगर वो लोग पकड़ा जाते हैं तो जेल चले जाते हैं। देखो, तुम आज तक नहीं देखा होगे कोई सेलिब्रिटी पकड़ा गया दारू पीते हुए, बिकॉज पीते सबको ही है बट पकड़ाते कोई नहीं है। बट गरीब को पकड़ा जाता है एंड उनको जेल में डाला जाता है। और इसके पीछे भी रीजन है, ऑफिसर लोग को लिटरली टारगेट मिला हुआ रहता है कि तुम भाई दिखाओ कि हम लोग पकड़ रहे हैं शराब पीने वाले लोग को इलीगली, एंड इसलिए बेचारे गरीब को उठाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। भाई लिटरली ऐसा हम एक न्यूज़ देख रहे थे, उसमें बोला गया कि बहुत सारे गरीब लोग जेल में हैं शराब पीने की वजह से, एंड वो लोग के पास निकलने का भी पैसा नहीं है, बिकॉज वो लोग इतने गरीब हैं। नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गवर्नमेंट रेवेन्यू कोलैप्सिंग। लिकर टैक्स जो होता है ना, दारू पे जो टैक्स मिलता है, बेसिकली वो सबसे बड़ा टैक्स होता है बहुत सारे स्टेट के लिए। पंजाब, केरला, महाराष्ट्र, ये सब में वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स में से एक है वो टैक्स। एंड अल्कोहल को बैन करने की वजह से बिहार गवर्नमेंट हर साल हजारों करोड़ रुपया लूज कर रहा है। सोचो 5-10 हजार करोड़ कितना होता है। लिटरली वो पैसा से अच्छा अच्छा कॉलेज बनाया जाता है हर साल, वो पैसा से हॉस्पिटल बनाया जाता, वो पैसा से रोड्स को अच्छा किया जाता, वो पैसा से सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज या फिर
फैक्ट्री को सेटअप किया जाता बिहार में, जो कि नहीं है अभी। सबको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। और तुमको पता है स्टेट पे जो कर्ज है ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, एंड पर कैपिटा इनकम में कोई बढ़त नहीं है। इंडिया का एवरेज पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज एक इंसान कितना कमा रहा है वो 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास में रहता है, बट बिहार में 50,000 रुपए है वो चीज, लिटरली 3 गुना कम है देश से। लिटरली इतना बेकार हालत है। बैन से हुआ क्या, लेडीज का वोट मिला, इलीगली बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाए, एंड गरीब लोग मर रहे हैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।